हेलो। प्रिंस स्कूल सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक है। आज मैं आपके सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम के बारे में पढ़ाऊँगा। कल मैंने सांप्रदायिकता के पनपने के कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, सांप्रदायिकता के बारे में कल मैंने आपको बहुत सारी चर्चाएं की, बताया सांप्रदायिकता क्या है। कोई विशेष वर्ग जो है आर्थिक और धार्मिक रूप से अपने विशेष वर्ग बना लेता है और उसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है या अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वही सांप्रदायिकता कहलाती है। इसके दुष्परिणाम, अगर सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है, कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम जो सबसे पहला है, आपसी द्वेष की भावना पैदा होती है। जब धार्मिक मामले में अगर हर व्यक्ति अपने आप को अलग मानता है तो आपसी भेदभाव, मनमुटाव, तनाव होता है। जब हिंदू मुसलमान अपने अपने हितों के लिए सरकार से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष वैमनस्य उत्पन्न होता है। हो जाना स्वाभाविक है, हो जाना स्वाभाविक है। यही द्वेष समाज में आतंक फैलाता है। जब हिंदू मुसलमान के बीच में द्वेष की भावना फैल जाती है तो वे भी यही द्वेष जो है, ये वैमनस्य जो है आतंक फैलाता है। समाज की शांति भी भंग हो जाती है और जो समाज की जो शांति है वो भी भंग हो जाती है। तो सबसे पहला दुष्परिणाम आया है, आपसी द्वेष की भावना पनपती है। जब हिंदू तथा मुसलमान अपने अपने हितों के लिए सरकार से लड़ते हैं और आपस में द्वेष और वैमनस्य उत्पन्न करते हैं, को हो जाना स्वाभाविक ही है। यही द्वेष समाज में आतंक फैलाता है और समाज में शांति भंग करता है। समाज में शांति भंग अपने आप हो जाती है। दूसरा है आर्थिक हानि। धर्म से उत्पन्न सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है। जब धर्म से उत्पन्न वैमनस्य फैल जाता है तो आपस में लड़ाइयाँ, वैमनस्य फैल जाता है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो आर्थिक हानि भी होती है। और आर्थिक हानि कैसे? धर्म से उत्पन्न सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है। न जाने कितनी दुकानें टूट जाती हैं, कितनी सरकारी राजस्व संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे से काबू पाने के लिए धन का कई प्रकार दंगों को हो जाना, कितना धन व्यय हो जाता है। तो ये भी एक सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम माना जाता है, आर्थिक हानि। कई प्रकार की हानि होती है, संपत्ति नष्ट होना, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट होना, बसों को जलाना, कई प्रकार की जो है आर्थिक हानि देश को भोगनी पड़ती है। तीसरा है प्राण हानि। अगर धर्म के नाम पर उत्पन्न सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानियाँ भी अत्यधिक होती है, कई मनुष्य की जाने जाती हैं। शायद ही कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ लोगों को जाने गई हो। कई प्रकार के जो राज्य हैं उनमें इस प्रकार की कई समस्या है, जैसे श्रीनगर है, रांची है, बनारस है, अलीगढ़ है आदि में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हुए हैं और काफ़ी लोगों की जान हानि भी हुई है। तो ये भी एक प्राण हानि भी एक दुष्परिणाम है। प्राण हानि भी एक दुष्परिणाम है। फिर बाद में है राजनीतिक अस्थिरता भी एक दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता का एक दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता भी मानी जाती है, कि राजनीतिक अस्थिरता भी एक सामाजिक सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है।
सांप्रदायिकता ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है जो उन परिस्थितियों पर उत्पन्न होने में सहायक होती है जिसमें देश में राजनीतिक अस्थिरता पनपती है। तो देखिए, सांप्रदायिकता राजनीति को भी प्रभावित करती है, राजनीति को भी अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। और ऐसी परिस्थितियाँ, सांप्रदायिकता ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है कि राजनीति भी ये अस्थिर हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये भी हमारे देश के लिए दुष्परिणाम है, सांप्रदायिकता के लिए दुष्परिणाम माना जाता है। 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता, जिस देश में धर्म के मामले में सांप्रदायिकता होगी, सब अपने अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। अगर वो लोग अपने अपने धर्म के बारे में ही सोचेंगे तो देश का विभाजन होना निश्चित है। सांप्रदायिकता से देश की एकता नहीं बनी रह सकती। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की प्रबल शत्रु मानी जाती है, राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय है सभी लोग मिलजुल करके रहे, सबके हित को अपना हित समझे, जबकि सांप्रदायिकता इसके पूर्णतः विपरीत मानी जाती है, तो देखिए, राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय होता है सब एक हैं, सब हितों के लिए एक हो, सभी के लिए बराबर हो, लेकिन सांप्रदायिकता इसके विपरीत है। इसकी मूल धारणा यह है कि विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करें, ये होती है सांप्रदायिकता। तो राष्ट्रीय एकता में भी बाधा उत्पन्न होती है, सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय एकता में भी बाधा उत्पन्न होती है। 6वां पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा। जब धर्म के मामले में वैमनस्य पैदा होगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भारत एक बहुसंप्रदायवादी अथवा बहुधर्मी देश है। इसमें अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य जो सांप्रदायिकता झगड़े और तनाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए एक सम्मुख है सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तो भारत के लिए भी इस सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी सांप्रदायिकता एक सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। तो देखिए, मैंने आपके दुष्परिणाम पूरे करवा दिए हैं। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम जो है, सबसे पहला है आपसी द्वेष की भावना, दूसरा है आर्थिक हानि, तीसरा है प्राण हानि, चौथा है राजनीतिक अस्थिरता, 5वां है राष्ट्रीय एकता में बाधा, और 6वां है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आप बताइए कि कौन कौन सी दुष्परिणाम है। 2 पॉइंट लिखिए या 3 पॉइंट लिखिए या 4 पॉइंट लिखिए। तो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम मैंने आपको 6 बता दिए हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, आपसी वैमनस्य, लोगों के बीच में भाईचारा जो है वो भी ख़त्म हो जाता है और लोगों के बीच में झगड़ा फैल जाता है। आर्थिक हानि में कई प्रकार की देखने मिलती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आर्थिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो ये भी एक आतंक फैलाने का काम है। तीसरा, प्राण, कई लोग इसमें, निर्दोष लोग भी इसमें मारे जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता रह जाती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न होता है। इसलिए ये चीज़ें क्या हैं, हमारे देश के लिए एक नुकसानदायक है। तो हमें सांप्रदायिकता को दूर करना होगा। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए हमें कई प्रकार के उपाय करने होंगे, जब भी हमें अपने देश को बचा सकते हैं। इसलिए मैंने आज सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आपको पूरा करवा दिया गया है। आगे का जो टॉपिक है वो आगे कल की क्लास में करवाया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा।
इस कार्य को आपको अच्छी राइटिंग में कॉपी में करना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। आज इतना ही पढ़ाऊँगा। कल जो है आपको बताया जाएगा कि नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या है। इस कार्य को कॉपी में अच्छे से करना है। आगे की टॉपिक अगली क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।